नमस्ते मित्रों। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में मंदिरों का और साधु संतों का क्या काम होना चाहिए और वो क्या कर रहे हैं आजकल, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो मंदिरों में जैसा कि हम देखते हैं कि चकाचौंध में अब आजकल जो लोग हैं ज़्यादा पागल हो रहे हैं, वहाँ के जो पंडित हैं वो भी ज़्यादा पागल हो रहे हैं चकाचौंध में। और पूरा उनका जो पूरा फोकस है उनका केवल मूर्ति को भोग लगाना, उसके वस्त्र बदलना और उस मूर्ति के इर्द गिर्द सारी उसकी व्यवस्था करने, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है मंदिरों का। और जो पंडित कहे जा रहे हैं, लेकिन पंडित तो नहीं बोल सकते, पंडित की डेफिनेशन सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बहुत अच्छी सी बताई थी। तो ये सब चीज़ें समाज को एक दूसरे तरफ ले जाती है। तो जो समाज की बुराइयां हैं जो चलती है उन पे तरफ फोकस नहीं कर पाते लोग, केवल मूर्ति तक ही सीमित रह जाते हैं। तो मूर्ति पूजा की भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें तर्क के हिसाब से सारी बातें रखूंगा। तो अभी मैं बताता हूँ मंदिरों में एक्चुअल में होना क्या क्या चाहिए। और होता तो आपको पता ही है, केवल मूर्ति पूजा करते हैं लोग, लेकिन थोड़ा बहुत सामाजिक कार्य भी होता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन जितना अधिक होना चाहिए उतना नहीं होता। और दूसरा, इसमें जो भी सामाजिक बुराई है उसकी तरफ हम ध्यान नहीं दे पाते। अब मंदिरों के काम क्या क्या होना चाहिए। मंदिरों में सबसे पहली सबसे ज़रूरी चीज़ है संस्कार होने चाहिए। तो 16 संस्कार जो मैंने पिछले वीडियो में बनाए, मेरी संस्कार 16 संस्कार के नाम से वीडियो आप देख सकते हैं। तो संस्कार एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हमारे जो पुराने कर्म किए हुए हैं वो उस जो हमारे संस्कार बने हैं खराब, हमको उनको बदलने का मौका मिल जाता है और हमें अच्छे संस्कार डलते हैं ये संस्कार विधि करवाने से। तो जीवन में ऐसे 16 टाइम आता है, गर्भाधारण से लेके जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तब से संस्कार चालू हो जाता है और लास्ट में जब मरता है तब तक होता है। इसमें कई आते हैं संस्कार, जैसे बच्चा जब 3 महीने का हो गया, फिर 6 महीने का हो गया, फिर नामकरण संस्कार हो गया, फिर उसके बाद वो पढ़ने के लिए जा रहा है, उपनयन संस्कार हो गया। ऐसे कर करके कई संस्कार है। मैं आपको थोड़ा सा कम उसमें बता रहा हूँ, लेकिन पिछली वीडियो आप देख सकते हो, उसमें सारे अच्छे से बता रखे हैं मैंने। फिर विवाह संस्कार भी हो गया, फिर पढ़ाई के बाद आता है घर पे तो समावर्तन संस्कार भी हो गया, फिर ऐसे विवाह संस्कार भी हो गया, फिर उसके बाद वानप्रस्थ संस्कार भी हो गया एक किस्म का। फिर वो गृहस्थ जीवन छोड़ के जब वानप्रस्थ आश्रम में जाते थे, फिर लास्ट में संन्यास भी हो गया एक। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें संस्कार में। तो 16 अवसर हमको मिलते हैं इस जीवन में। तो ये सारे संस्कार के जो कार्य हैं ये मंदिरों में होने चाहिए, लेकिन जबकि ये मंदिरों में नहीं होते। दूसरा, मंदिरों में गौशालाएं होनी चाहिए। कई मंदिरों में है वो अच्छी बात है, लेकिन गौशालाएं होनी चाहिए, बेसहारा जानवरों की थोड़ी केयर हो जाए, क्योंकि लोग वहीं पर ही जाकर इकट्ठे होते हैं, रोटी वगैरह डालना और भी कई चीज़ें डालते हैं। और तीसरा, व्यायामशाला होनी चाहिए, वहाँ पे अच्छे पेड़ वगैरह लग के थोड़ा अच्छा वातावरण होना चाहिए जहाँ पे बच्चे एक्सरसाइज कर सके, बड़े भी एक्सरसाइज कर सके। तो एक व्यायामशाला होना बहुत ज़रूरी है, गौशाला होना ज़रूरी है, और 16 संस्कार होने बहुत ज़रूरी है। और विवाह संस्कार तो बहुत अच्छी बात है, जैसे अपन साउथ इंडिया में देखते हैं कि वहाँ पे विवाह संस्कार दिन के टाइम पे होता है, सुबह सुबह, और कितना अच्छा वातावरण रहता है। और मंदिरों में होता है वहाँ पे, ये नहीं कि मैरिज प्लेस में चले गए, मंदिरों में ही शादी करते हैं वहाँ पे, और सिंपल तरीके से बड़े अच्छे तरीके से शादी करते हैं। लेकिन आजकल शादियों में इतना पैसा लगा देते हैं हद से ज़्यादा कि वो खर्चा दोनों तरफ से ही, वर का भी वधू का भी बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, और अननेसेसरली वेस्टेज बहुत चीज़ें जाती है उसमें। ठीक है, आप विवाह संस्कार सबसे पहले करिए, अपने मंदिरों में करना चालू कीजिए। उसके बाद फिर शाम के टाइम पे आप दे सकते हैं कि प्रतिभोज के लिए निमंत्रण दे सकते हैं, वो अलग बात है। उसके अलावा फिर मंदिर में हमेशा सुबह शाम यज्ञ, हवन और संध्या होना जरूरी है। तो हवन होना और संध्या होना बहुत ज़रूरी है, ये हमारे दैनिक यज्ञ है। तो मैंने बताया था 5, इसमें 5 यज्ञ बताए हैं महर्षि दयानंद जी ने। तो उसमें ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, बलिवेश्वर यज्ञ, ये सब मैं पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं स्टार्टिंग से। तो उसमें ब्रह्म यज्ञ में तो ये संध्या आ गई, जो हम संध्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं, 20-25 मिनट लगता है इसको लगाने में, और कुछ मंत्र हैं वो याद करने पड़ते हैं, तो वो संध्या हो गई। हवन तो हम नॉर्मली जो हवन करते हैं वो है।
और हवन भी, दैनिक हवन तो 20 मिनट से आधे घंटे में हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसके बाद फिर और अतिथि यज्ञ भी होता है। अतिथि यज्ञ, कोई अच्छा विद्वान आ रहा है अपने घर पे, वो उसकी वो करना, देखभाल करना और उसका आदर सत्कार करना, ये अतिथि यज्ञ है। बलिवेश्वर यज्ञ मतलब जो पशु पक्षी डिपेंडेंट है किसी पे, उनकी मदद करना, उनको दान देना, ये बलिवेश्वर यज्ञ आ गया। तो ये सारे है 5 टाइप के यज्ञ, जिसमें पुरानी वीडियो देख सकते हैं आप, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो मंदिरों का काम क्या है? 16 संस्कार करवाना, विवाह संस्कार भी करवाएं। दूसरा, गौशाला हो, वहाँ पे व्यायामशाला हो, यज्ञ हवन डेली होते हो सुबह शाम, और वहाँ पर वेदों का प्रचार प्रसार हो। तो मीटिंग्स हो वेदों को लेकर, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस टाइप की हो, तो ये एक अच्छा सुझाव है। दूसरा, हमारे जितने भी सामाजिक पर्व है उस पर लोग इकट्ठा हुए, सारे अच्छे अच्छे लोग इकट्ठे हुए, और जो भी कल्याण की बातें हैं जिसमें सामाजिक बुराइयाँ दूर की जा सकती कि भाई समाज में क्या बुराई आ रही है, अब उसको कैसे दूर किया जाए, ये चीज़ का डिस्कशन हो। तो मंदिर का काम एक्चुअल में ये होना चाहिए मेन। अब रही बात सन्यासियों की, अब जितने भी मंदिर में अधिकतर पुजारी देखते हैं, कई पढ़े लिखे नहीं रहते, थोड़े से मंत्र रटे रहते हैं, वो बताते हैं, उनको कईयों को तो अर्थ का भी नहीं पता रहता। तो इसमें देखिए सन्यासी कौन होता है और पुजारी टाइप का कौन होता है। जो पंडित की जो डेफिनेशन है वो बता चुका हूँ मैं पिछली बार। जो कल्याणकारी हो, जो सबके कल्याण के बारे में सोचे, सबके हित के बारे में सोचे, और जो वेदों का प्रचार प्रसार करे, सत्यवादी हो, तो ये सारे गुण एक पंडित में होने चाहिए। और जो ज्ञानी भी हो, ऐसा नहीं ज्ञान ना हो, बिना ज्ञान के तो देखो कोई पंडित कहलाएगा ही नहीं। तो वेदों का ज्ञान होना भी जरूरी है। तो ऐसे ही सन्यासी होता है। जो सन्यासी रहते हैं वो भी सुख दुख से में नियमित रहते हैं, मतलब ना ही तो ज़्यादा खुशी बनाते, ना ही ज़्यादा दुख बनाते। दूसरा, रोगी नहीं होते, अष्टांग योग को फॉलो करते हैं। तो अपने जीवन में जो अष्टांग योग को फॉलो करता है वही लोग पंडित, पुजारी, सन्यासी बनने लायक है। तो जो जितेंद्रिय हो, जो विषयों में ना पड़ा हुआ हो, जितेंद्रिय हो, जिसके अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल हो, वो बनने लायक होता है। आजकल हम देखते हैं जो पंडित पुजारी हैं और कई साधु लोग घूमते हैं, कैसे नशा करते हैं, और बड़े बड़े आश्रमों अखाड़ों के मालिक हैं, पूरे माया में फंसे हुए हैं और विषयों में फंसे हुए हैं। तो इन चीज़ों से आगे बढ़कर इनका मेन कार्य क्या है? धर्म की रक्षा करना। तो धर्म के बारे में सोचना, साधु संतों का काम क्या है? धर्म के बारे में सोचना। तो धर्म कौन सा? सत्य, सनातन, वैदिक धर्म, वैदिक वेदों का ही प्रचार प्रसार करना। और जो हमारे विधर्मी लोग जो हमारे धर्म को क्षति पहुंचा रहे हैं उसके बारे में डिस्कशन करना कि भाई वो कैसे बचा जाए, उससे हमको इन सनातनियों में कैसे हमको यूनिटी लाई जाए, कैसे इनके हमें मार्गदर्शन किया जाए, कैसे इनको धर्म के मार्ग पर चलाया जाए, और कैसे विधर्मियों से बचें। तो ये सारी चीज़ें के अलावा दूसरी चीज़ें होती है। योग को फैलाने का काम है एक सन्यासी का। अष्टांग योग, जिस अष्टांग योग में सब आ गया, तप भी आ गया, स्वाध्याय भी आ गई, जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी अष्टांग योग की, आप देख सकते हैं। तो स्वाध्याय है, तप है, उसमें यम है, नियम है, चोरी ना करना, अहिंसा ना करना, झूठ ना बोलना और संतोष रखना। तो ये इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इसमें। योगी, तो एक योगी में सारे अष्टांग योग के गुण होने चाहिए। और ऐसे ही जो सदाचार लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनको मंदिरों का संरक्षण के लिए उनका दायित्व देना चाहिए, और मंदिरों में फिर ये काम होने चाहिए। तो इस हिसाब से अगर चलेंगे तो धर्म की उन्नति हो पाएगी। लेकिन दिखावे में, साज सजावट में, भोग लगाने में, इनमें व्यस्त रहेंगे तो फिर हम जो हमारे मेन ग्रंथ हैं, चीज़ें हैं, उस पर हम नहीं जा पाएंगे। कई लोग गीता को ही सब कुछ मानते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा, गीता अच्छी बुक है, पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन गीता के अलावा भी बहुत चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी चाहिए। उपनिषद है, मनुस्मृति है, वेद है, और हमारे काव्य है, महाकाव्य, रामायण, ये सब पढ़ने चाहिए हमें। तो उनसे काफ़ी शिक्षा मिलती है। तो मंदिरों में और सन्यासियों का, पुजारियों का ये क्या काम होना चाहिए, मैंने आज की वीडियो में बताया आपको। मूर्ति पूजा के बारे में मैं विस्तार से, अच्छे से, तर्कपूर्ण कई बातें रखूँगा अपनी आने वाली वीडियो में, इसके बारे में बताऊँगा। धन्यवाद।